हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। यूनिट हाइड्रोग्राफ और फ्लड हाइड्रोग्राफ से रिलेटेड सारी थियरीज हमने डिटेल में डिस्कस करी थी। अब उसी टॉपिक से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस आपके गेट में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर्स में, जरा उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करके हमारे कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे फिर से। चलिए जरा देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। जरा देखिए आपकी स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है गेट 21 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है अ 12 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, 12 घंटे में 1 सेंटीमीटर की बारिश हुई है, ऑफ अ कैचमेंट इज ऑफ ट्रायंगुलर शेप with a base width of 144 hours and a peak discharge of 23 meter cube per second. The catchment area in kilometer square rounded off to the nearest integer will be equal to 12 घंटे का यूनिट हाइड्रोग्राफ है जो कि ट्रायंगुलर शेप का है, बेस विड्थ 144 आवर्स की है और पीक डिस्चार्ज 23 मीटर क्यूब पर सेकेंड का है। चलिए जरा एक हाइड्रोग्राफ बना लेते हैं अपन सो दैट हमको सारी चीजें क्लियर हों। ये मेरे पास एक हाइड्रोग्राफ रहा ऑफ ट्रायंगुलर शेप, ठीक है, बना देंगे। दिस इज अ हाइड्रोग्राफ ऑफ ट्रायंगुलर शेप, ठीक है भाई। डिस्चार्ज वर्सेस टाइम का रिलेशन है, तो ये रहा आपका डिस्चार्ज और ये रहा आपका टाइम। द टाइम बेस इज 144 आवर्स, मतलब यहां से लेके यहां तक 144 घंटे आपको दे रखे, टाइम आपका आवर्स में। एंड द पीक डिस्चार्ज इज 23 मीटर क्यूब पर सेकेंड। जो पीक डिस्चार्ज है आपका दैट इज 23 मीटर क्यूब पर सेकेंड। 12 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ है। आपसे पूछ रहा है कैचमेंट एरिया की वैल्यू बताइए। यू हैव टू कैलकुलेट द कैचमेंट एरिया। तो मैंने आपसे कहा था द एरिया अंडर द हाइड्रोग्राफ, एरिया अंडर द हाइड्रोग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है? वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ को। तो वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ इज इक्वल टू एरिया अंडर हाइड्रोग्राफ। The volume of the runoff will be equal to area under the hydrograph. तो area under the hydrograph क्योंकि triangle है we can easily calculate. So the volume will be equal to half into base into height. ऐसा होगा भाई, ट्रायंगल का एरिया तो यही होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस है मेरे पास 144 आवर्स का और हाइट मेरे पास है 23 मीटर क्यूब पर सेकेंड की। यूनिट कन्वर्जन थोड़ा सा करना पड़ेगा हमको, तो हम यहां पे करें तो हाफ इंटू 144 आवर्स को सेकेंड में कन्वर्ट कर लेता हूं, 3600 इंटू 23, ये टोटल वैल्यू मुझे मिल जाएगी मीटर क्यूब में। दिस कंप्लीट वैल्यू विल बी इन मीटर क्यूब। सॉल्व कर लेते हैं। तो हाफ मतलब 0.5 इंटू 144 इंटू 3600 into 23, it is 5961600, 5961600 meter cube, 5961600 मीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ। ये रन ऑफ कहां से प्रोड्यूस हुआ है? ये रन ऑफ प्रोड्यूस हुआ है ए किलोमीटर स्क्वायर, ए किलोमीटर स्क्वायर कैचमेंट एरिया से, जहां पर 1 सेंटीमीटर की इफेक्टिव रेनफॉल हुई थी। तो मैं यहां पर वॉल्यूम ऑफ द रन ऑफ एक और तरीके से निकाल सकता हूं। वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ इज इक्वल टू ए किलोमीटर स्क्वायर का कैचमेंट एरिया, और इस कैचमेंट एरिया में बारिश, इफेक्टिव बारिश हुई है जो वो 1 सेंटीमीटर की हुई है। कन्वर्जन करें तो भाई ये आ जाएगा ए इंटू 10⁶ मीटर स्क्वायर इंटू 1/100 कर दूंगा सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये बन जाएगा a इंटू 10⁴ मीटर क्यूब। दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ एंड दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग यू द वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ। आपके पास दोनों जगह से वॉल्यूम ऑफ द रन ऑफ की वैल्यू आ चुकी है। 5961600 मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ एंड दैट विल बी इक्वल टू
A इंटू 10⁴। तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं हम लोग, तो हमारे को मिल जाएगा 5961600 इज इक्वल टू A इंटू 10⁴। 10⁴ इस साइड जाएगा तो 1 2 3 4, दैट इज 596.16 किलोमीटर स्क्वायर is the area. The area will be 596.16 kilometer square. The catchment area, the value of catchment area will be equal to 596.16 किलोमीटर स्क्वायर। अब कईयों के दिमाग में आ गया होगा सर एरिया को तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया था, तो ये एरिया तो मीटर स्क्वायर में आएगा। अरे मेरे भाई, एरिया को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁶ अलग से रखा था ना, तो ये तो किलोमीटर में ही चल रहा है ना। अरे अगर 3 किलोमीटर को मीटर में लिखना है तो 3 इंटू 1000 लिख दोगे ना, तो ये मीटर हो गया ना, ये तो किलोमीटर ही था। आता है ये कंफ्यूजन कईयों के दिमाग में। तो कैचमेंट एरिया हमको मिलेगा, जिस कैचमेंट एरिया में ये बारिश हो रही थी उस कैचमेंट एरिया की वैल्यू 596.16 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास की मिलेगी। करना क्या था हमने, देखिए सिंपली क्या किया, ये मेरे पास जो हाइड्रोग्राफ दे रखा था, इस हाइड्रोग्राफ का मैंने एरिया कैलकुलेट कर लिया। आई हैव कैलकुलेटेड द एरिया विद इन दिस हाइड्रोग्राफ। इस हाइड्रोग्राफ के अंदर का मैंने एरिया कैलकुलेट किया, तो ये वाला एरिया मुझे निकल के आया किसके बराबर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ, दिस इज हाफ, दिस इज द बेस एंड दिस इज अवर हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किया। बेस क्योंकि आवर में चल रहा था तो इसको मैंने सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया। क्यों किया सेकंड्स में कन्वर्ट, क्योंकि डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकंड में दे रखा था, तो डिस्चार्ज जैसा दे रखा था वैसे ही रखा। 23 इस सेकंड से यहां पे 144 इंटू 3600 किया, तो ये सेकंड में आ जाएगा। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास मीटर क्यूब, तो आपके पास आ जाएगा 5961600 मीटर क्यूब। और ये पानी कहां से आया, ये पानी आया है 1 किलोमीटर स्क्वायर के कैचमेंट एरिया से, जहां पर 1 सेंटीमीटर की इफेक्टिव रेनफॉल हुई थी। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर को मैंने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया और 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो 1/100 मीटर हुआ। तो 1/100 और 10⁶ 10⁴ बचेगा। दोनों वैल्यूज इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ द रन ऑफ को। तो यहां पर मैंने सब्स्टिट्यूशन किया एंड आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ एरिया एज 596.16 किलोमीटर स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2020 में पूछा गया था एक क्वेश्चन, जरा देखिए क्या है। अ ट्रायंगुलर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ड्यू टू अ स्टॉर्म हैज अ टाइम बेस ऑफ 90 आवर्स। द पीक फ्लो of 60 meter cube per second occurs at 20 hours from the start of the storm. The catchment area is 300 kilometer square. The effective rainfall is equal to, rainfall excess मतलब effective rainfall is equal to, यहां पर आपसे effective rainfall पूछ लिया, ठीक है। एक अपन हाइड्रोग्राफ बना लेते हैं which a time base of 90 hours and a peak of 60 meter cube per second. Time base of 90 hours and a peak of 60 meter cube per second. तो देखिए कुछ इस तरीके का आपके पास एक हाइड्रोग्राफ बन जाएगा। दिस इज अवर हाइड्रोग्राफ। द टाइम बेस इज 90 आवर्स। टाइम बेस आपको दे रखा है 90 आवर्स का, और जो पीक डिस्चार्ज आपको दे रखा है दैट इज 60 मीटर क्यूब पर सेकेंड का। ऐसे ही है कुछ। कैचमेंट एरिया हैज अ पीक फ्लो ऑफ 60 मीटर क्यूब पर सेकेंड एंड द टाइम बेस इज ऑफ 90 आवर्स। अब आप बोलोगे कि ये 20 आवर्स का क्या लेना देना है, कोई मतलब का नहीं है। ये सिर्फ ये बोल रहा है कि ये जो पीक मुझे मिला है ये 20 आवर्स पे मिला है। ये जो पीक मुझे मिला है ये 20 आवर्स में मिला है। जो कैचमेंट एरिया दे रखा है मुझे वो 300 किलोमीटर स्क्वायर का दे रखा है। मुझसे पूछ रहा है कि ये जो बारिश हो रही है ये बारिश कितनी है। करना वही है, अप्रोच आपकी वही रहेगी, यहां पर भी सेम वही काम चालू करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द एरिया विद इन दिस हाइड्रोग्राफ।
इस हाइड्रोग्राफ के अंदर का एरिया कैलकुलेट करें तो एरिया विद इन द हाइड्रोग्राफ या एरिया अंडर द हाइड्रोग्राफ आप बोल सकते हो, एरिया अंडर हाइड्रोग्राफ will be equal to the volume of runoff, half into base into height। ये आवर्स में था, ये मीटर क्यूब पर सेकेंड में। तो 90 आवर्स को सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये मुझे दे देगा हाफ इंटू 90 इंटू 3600 इंटू 60। तो इट विल बी 0.5 इंटू 90 into 3600 into 60, 9720000 9720000 मीटर क्यूब। इतने वॉल्यूम का रन ऑफ फ्लो करता हुआ नदी में आया है। कहां से आया है? इस कैचमेंट एरिया से। तो इस कैचमेंट एरिया को अगर पी इफेक्टिव से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी तो मुझे वॉल्यूम मिलेगा। तो वॉल्यूम ऑफ द रन ऑफ तो ऐसा भी मिलेगा मुझे, सेंटीमीटर में। विल बी द वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ। कैचमेंट एरिया कितना दे रखा है? 300 किलोमीटर स्क्वायर का, इंटू पी इफेक्टिव बाय 100। सेंटीमीटर में था ना, मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो बाय 100 मीटर में हो गया, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ मेरे पास आ चुका है 9720000 9720000। तो 300 किलोमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट किया तो इंटू 10⁶ इंटू पी इफेक्टिव अपॉन 100 इज इक्वल टू 9720000। ऐसे कुछ होगा? सब कैंसिल। अरे ये 2 जीरो उठ के इस साइड जाएंगे तो 6 जीरो हो जाएंगे, 6 जीरो से 6 जीरो इस साइड कैंसिल हो गए। तो मेरे पास बचा 300 इंटू पी इफेक्टिव इज इक्वल टू 972 या पी इफेक्टिव इज इक्वल टू 972 अपॉन 300। तो 972 डिवाइडेड बाय 300, I'll get this value as 3.24। This is my effective rainfall। 3.24 centimeter is the value of effective rainfall। effective rainfall की वैल्यू आ गई मेरे पास 3.24 सेंटीमीटर। फिल इन द ब्लैंक्स था क्या? नहीं। तो 3.24 सेंटीमीटर, डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए सीधा सिंपल सा तरीका है, यू हैव टू सिंपली कैलकुलेट द एरिया अंडर द हाइड्रोग्राफ। आप एरिया अंडर द हाइड्रोग्राफ कैलकुलेट करें। एरिया अंडर द हाइड्रोग्राफ कैलकुलेट करने के बाद उस एरिया जो भी आएगा एरिया दैट विल रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ द रन ऑफ। वॉल्यूम ऑफ द रन ऑफ आपके पास आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द रन ऑफ को आप इक्वेट कर देंगे किस तरीके से? कैचमेंट एरिया इनटू इफेक्टिव रेनफॉल से। दोनों को इक्वेट करके यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। जो भी डिजायर्ड रिजल्ट होगा वो आपको वहां से अवेलेबल हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन था जैसा पिछला क्वेश्चन आपने किया था, बस उसमें आपको इफेक्टिव रेनफॉल देके कैचमेंट एरिया पूछा था, यहां पर कैचमेंट एरिया देके इफेक्टिव रेनफॉल पूछा है। एक ही बात है। अरे भाई किसी भी इक्वेशन में a प्लस बी इज इक्वल टू सी में कोई सी भी दो चीज देके तीसरी पूछ सकता है ना आपसे। तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था? पहले वाले क्वेश्चन में आपको इफेक्टिव रेनफॉल की वैल्यू देके कैचमेंट एरिया पूछा था। इस वाले क्वेश्चन में कैचमेंट एरिया देके इफेक्टिव रेनफॉल पूछा है। एक ही बात है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्या बोल रहे हैं भाई? Ordinates of a 2-hour unit hydrograph for the catchment area is given as this one। ये 2017 का क्वेश्चन है।
The ordinate of the 4-hour unit hydrograph for this catchment at the time of 3 hour will be equal to। मतलब ये क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है पता है, 2 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ दे के आपसे 4 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ पूछ रहा है। इतना तो कर सकते हैं ना, 2 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ दे के 4 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ आपसे पूछ रहा है। तरीका मैंने आपको बताया था, जो यूनिट हाइड्रोग्राफ की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, टाइम इनवेरियंस और लीनियर आउटपुट, इन दोनों प्रॉपर्टीज को यूज करके वी कैन इजीली कन्वर्ट अ यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ अ गिवन ड्यूरेशन टू अ यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ द रिक्वायर्ड ड्यूरेशन। ठीक है, चलिए, तो मुझे 2 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ दे रखा है। मतलब कहानी कुछ ये है, हालांकि मैं ग्राफ बना रहा हूं, आपको एग्जाम में सॉल्व करते समय ग्राफ नहीं बनाना है, लेकिन फिर भी जरा समझे। ये आपके पास एक हाइड्रोग्राफ दे रखा है, 2 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो 2 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस। ये है आपका 2 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ, 1 सेंटीमीटर की इफेक्टिव रेनफॉल और 2 आवर की बारिश। ठीक है, ये 2 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ मेरे पास है, मुझे इससे 4 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, टाइम इनवेरियंस का प्रॉपर्टी लगाऊंगा, और टाइम इनवेरियंस की प्रॉपर्टी लगा के जहां पर ये बारिश खत्म हुई थी, जहां पर ये बारिश खत्म हुई थी, वहां से एक दूसरी बारिश चालू करवा दूंगा, वहां से एक दूसरी रेनफॉल चालू हो जाएगी, और वो दूसरी रेनफॉल भी एग्जैक्टली वही हाइड्रोग्राफ देगी जो पहली वाली बारिश ने दिया था। दूसरी वाली बारिश भी आपको वही हाइड्रोग्राफ देगी जो पहली वाली बारिश ने दिया था। यही तो टाइम इनवेरियंस का मतलब होता था ना, दिस वाज द बेसिक मीनिंग ऑफ टाइम इनवेरियंस। तो ऐसा करके कुछ मिल जाएगा। तो जो वैल्यूज इस हाइड्रोग्राफ पर थी, एग्जैक्टली वही वैल्यूज इस हाइड्रोग्राफ पे आएंगी। इन दोनों हाइड्रोग्राफ को अगर मैं ऐड कर दूंगा, इफ आई ऐड दीज टू हाइड्रोग्राफ, इन दोनों हाइड्रोग्राफ को अगर मैंने ऐड कर दिया तो क्या मिलेगा भाई, इन दोनों हाइड्रोग्राफ को ऐड करके क्या मिलेगा मुझे, इन दोनों हाइड्रोग्राफ को जब मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे एक हाइड्रोग्राफ मिल जाएगा कुछ ऐसा। कौन सा हाइड्रोग्राफ मिलेगा, ये 2 घंटा, और जहां पर ये बारिश खत्म हुई थी वहां से वापस से मैंने 2 आवर की बारिश कराई है, तो मुझे 4 आवर की 2 सेंटीमीटर की बारिश मिल जाएगी। लीनियर आउटपुट भाई, 2 घंटे की 1 सेंटीमीटर की बारिश प्लस 2 घंटे की 1 सेंटीमीटर की बारिश बन जाएगी 4 घंटे की 2 सेंटीमीटर की बारिश, है ना। तो यहां से मुझे एक 4 आवर का 2 सेंटीमीटर का हाइड्रोग्राफ मिल जाएगा। यहां तक की काम समझ में आ गया। अब इसी चीज को अगर मैं टेबुलर फॉर्म में करता हूं तो जरा देखिएगा क्या करना होगा मुझे। यहां पर मुझे दे रखा है टाइम, यहां पर मुझे दे रखा है टाइम, और यहां पर मुझे दे रखे हैं 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स। क्या क्या वैल्यूज दे रखी हैं, चलिए जरा देख लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 और 0, 5, 12, 25, 41, 0, 5, 12, 25, 41, 0, 5, 12, 25, 41, 0, 1, 2, 3, 4, यही है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 0, 5, 12, 25, 41, ये जो हाइड्रोग्राफ था ये कौन सा वाला हाइड्रोग्राफ है, ये पहला वाला। अब यही सारी वैल्यूज मैं 2 घंटा आगे से लिखना चालू कर दूं, लैग बाय 2 आवर्स। यही सारी वैल्यूज मैं कहां से लिखना चालू कर दे रहा हूं, अब 2 घंटे बाद से, जहां पे पहली बारिश खत्म हुई थी वहां से दूसरी बारिश चालू करवा देता हूं। पहली बारिश कहां पर खत्म हुई, दूसरे घंटे में। पहली बारिश कहां पर खत्म हुई है, दूसरे घंटे में, मतलब यहां से चालू हो जाएगी ये वैल्यूज लिखना। 0, 5, 12, 25 और एक एक्स्ट्रा वैल्यू आ जाएगी यहां पे 41।
इन दोनों को ऐड कर दूंगा अगर मैं, तो मुझे 4 आवर का 2 सेंटीमीटर का हाइड्रोग्राफ मिल जाएगा। 2 सेंटीमीटर 4 आवर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिल जाएगा मुझे। ऐड करिए, 0 प्लस डैश 0, 5 प्लस डैश 5, 12 प्लस 0 12, 25 प्लस 5 30, 41 प्लस 12 53, 25 और 41। ये तो मुझे 4 आवर का 2 सेंटीमीटर का बारिश का डेटा मिला है, लेकिन मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया है 4 आवर का 1 सेंटीमीटर, 4 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ पूछा गया है। तो 4 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ कैसे मिलेगा? ये सारी वैल्यूज को 2 से डिवाइड कर दीजिए। अरे 4 घंटे में 2 सेंटीमीटर की बारिश का डेटा है, तो 4 घंटे में 1 सेंटीमीटर की बारिश का डेटा कितना हो जाएगा? 0/2 दैट इज 0, 5/2 दैट इज 2.5, 12/2 दैट इज 6, 30/2 दैट इज 15, 53/2 जो भी आ जाए, 25/2, 41/2। लेकिन इतनी सारी वैल्यूज थोड़ी पूछी है आपसे। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है द ऑर्डिनेट ऑफ अ 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर दिस कैचमेंट एट द टाइम ऑफ 3 आवर्स। तीसरे घंटे पे 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का ऑर्डिनेट चाहिए। तीसरे घंटे में 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का ऑर्डिनेट जो मुझे मिला दैट इज 15। तीसरे घंटे में 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का जो ऑर्डिनेट मुझे मिल रहा है दैट इज 15। So the answer will be 15. The answer will be 15 meter cube per second. The answer will be 15 meter cube per second. क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। The direct run of hydrograph in response to the 5 centimeter rainfall excess. Effective rainfall is 5 centimeter in the catchment area is shown in the figure. The area of the catchment will be. You have been asked to calculate the catchment area for this particular hydrograph. इस हाइड्रोग्राफ के लिए कैचमेंट एरिया आपको कैलकुलेट करना है। चलिए पहले एरिया अंडर द हाइड्रोग्राफ कैलकुलेट करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ इज इक्वल टू एरिया अंडर हाइड्रोग्राफ, दैट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस 6 आवर्स इंटू हाइट 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्राइंगल का एरिया यही होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस 6 आवर्स इंटू हाइट। तो इट इज हाफ इंटू बेस इंटू 3600 इंटू 1 दैट इज 10800। 10800 meter cube is the volume of the runoff. This volume of the runoff will be represented by the product of catchment area into effective rainfall. Effective rainfall कितनी है? 5 सेंटीमीटर की। कितना आया? 10800 will be equal to catchment area into effective rainfall. तो 10800 इज इक्वल टू कैचमेंट एरिया हमने कैलकुलेट करना है इंटू इफेक्टिव रेनफॉल 5 सेंटीमीटर की थी, मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो ये आ गया कुछ। तो ये बन जाएगा 10800, ये 2 0 और इस साइड गए तो 00 डिवाइडेड बाय 10⁶ इज इक्वल टू एरिया। तो 1 2 3 4 5 6 1.08 किलोमीटर स्क्वायर विल बी द वैल्यू ऑफ कैचमेंट एरिया। जो आपका कैचमेंट एरिया होगा इस क्वेश्चन के लिए, द कैचमेंट एरिया विल बी, अच्छा किसमें पूछा था? कैचमेंट एरिया हेक्टेयर्स में पूछ रहा है, ठीक है हेक्टेयर्स में निकाल लेते हैं। तो हेक्टेयर में देखिए मेरे पास कैचमेंट एरिया आया 1.08 किलोमीटर स्क्वायर। कैचमेंट एरिया इज 1.08 किलोमीटर स्क्वायर, दैट कैन बी रिटन एज 1.08 इंटू 10⁶
मीटर स्क्वायर, 1.08 इंटू 10⁶ मीटर स्क्वायर, दैट इज 108, 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर। हेक्टेयर में पूछ रहा है, मुझे पता है 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10⁴ मीटर स्क्वायर, तो 1 2 3 4 इट इज 108 हेक्टेयर। द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी इक्वल टू 108 हेक्टेयर के बराबर, 108 हेक्टेयर। So the answer for this question is 108 हेक्टेयर। 108 हेक्टेयर का कैचमेंट एरिया था। ऑल्दो जो मेरे पास आंसर आएगा वो आंसर तो मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर में आएगा, लेकिन क्वेश्चन में आपसे हेक्टेयर में पूछ लिया था, तो हेक्टेयर में किलोमीटर स्क्वायर को पहले मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करिए, और मुझे पता है 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, तो एरिया 1.08 किलोमीटर स्क्वायर था, दैट विल बिकम इक्वल टू 108 हेक्टेयर के बराबर। सो द आंसर इज 108, दैट इज 108 हेक्टेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। A watershed got transformed from rural to urban over a period of time. Watershed मतलब कैचमेंट एरिया ट्रांसफर हो गया रूरल से अर्बन एरिया में। The effect of urbanization on the runoff hydrograph from the watershed is equal to, will be same, will be as, ऐसा करके कुछ पूछा है। क्वेश्चन को समझिए, थियोरेटिकल क्वेश्चन है और सिर्फ आपके इंटेलेक्चुअल लेवल को टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन है, कोई कंसेप्ट नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जरा ध्यान से समझिए, एक रूरल एरिया है और एक आपका अर्बन एरिया है। रूरल एरिया मतलब ग्रामीण क्षेत्र और अर्बन एरिया मतलब शहरी क्षेत्र। अभी आपका जो कैचमेंट एरिया था वो ट्रांसफर हो गया है रूरल से अर्बन एरिया में। द कैचमेंट एरिया इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द रूरल एरिया टू द अर्बन एरिया। जरा ध्यान से सुनिएगा, बड़े काम की बात है। ड्रेनेज सिस्टम कहां का अच्छा होता है, गांव का कि शहर का? इन जनरल ये आईक्यू का क्वेश्चन है, इसमें हाइड्रोलॉजी नहीं लगना कुछ भी। हाइड्रोलॉजी में इसलिए पूछा गया है क्योंकि ये वाटरशेड मतलब कैचमेंट एरिया, हाइड्रोग्राफ की बात हो रही है, लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब तो आपका आईक्यू लेवल से ही मिलेगा। एक गांव है और एक शहर है, दोनों में से किस जगह ड्रेनेज सिस्टम ज्यादा अच्छा होगा? बट ऑब्वियस सी बात है, आपका आंसर होगा जो शहर है वहां का ड्रेनेज सिस्टम ज्यादा अच्छा होगा। ड्रेनेज सिस्टम ज्यादा अच्छा है इसका मतलब क्या है? जो भी बारिश हो रही है वो बारिश तुरंत किसी ड्रेनेज सिस्टम में पहुंच जा रही है, जल्दी पहुंच जा रही है। गांव में जो बारिश हो रही थी उस बारिश को शहर किसी वाटर बॉडी तक पहुंचने में टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होंगे और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम वहां पर अवेलेबल नहीं होगा। जबकि किसी अर्बन एरिया में, क्योंकि अर्बन एरिया का ड्रेनेज सिस्टम बड़ा अच्छा होता है, ऐसा मान सकते हैं अपन, हर शहर का ड्रेनेज सिस्टम उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी एज कंपेयर टू द रूरल एरियाज के कंपैरिजन में सिटी एरिया मतलब अर्बन एरिया का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा ही होगा। तो क्या हुआ भाई, दोनों जगह, एक अर्बन एरिया एक रूरल एरिया, दोनों जगह बारिश हुई, सपोज करिए सेम इंटेंसिटी की बारिश हुई। क्या मानते हो आप, कहां पर पानी ज्यादा अच्छे से, ज्यादा आसानी से किसी वाटर बॉडी पे मिल जाएगा? इट विल बी इन दी अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में पानी जल्दी पहुंच जाएगा आपका वाटर बॉडी में, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर है, और क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर है, पानी जल्दी पहुंच रहा है, तो जो हाइड्रोग्राफ आपको मिलेगा इन द अर्बन एरिया, हाइड्रोग्राफ ऑफ द अर्बन एरिया अगर ऐसा मिल रहा है, तो हाइड्रोग्राफ ऑफ द रूरल एरिया ऐसा मिलेगा। दिस इज फॉर द अर्बन, दिस इज फॉर द रूरल। क्यों? सही है गलत है? रूरल एरिया में पीक डिस्चार्ज तक आने में भी बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है, तो पानी को वाटर बॉडी तक पहुंचने में समय लग सकता है। जबकि अर्बन एरिया में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, सारा ड्रेनेज सिस्टम इंटरकनेक्टेड था आपस में, तो एक ड्रेनेज से दूसरे ड्रेनेज सिस्टम से होता हुआ पानी फटाक से किसी वाटर बॉडी में पहुंच गया, तो जल्दी भी पहुंच रहा है और
ज्यादा भी पहुंचेगा क्योंकि लॉसेस मिनिमम हो जाएंगे, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम मिल रहा है, तो डिस्चार्ज भी ज्यादा मिलेगा और टाइम भी कम लगेगा। यहां पर डिस्चार्ज भी कम मिल रहा है और इस पीक डिस्चार्ज तक आने में टाइम भी ज्यादा लग रहा है। तो क्या होगा जरा ऑप्शन देखिए, डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ नहीं, इंक्रीज द टाइम टू पीक, डिक्रीज द टाइम बेस, डिक्रीज द पीक डिस्चार्ज। अगर अर्बन एरिया से, इफ अर्बन रूरल एरिया से मैं अर्बन एरिया में शिफ्ट हो रहा हूं तो पीक तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज इन द टाइम बेस, पूरा टाइम बेस भी आपका रिड्यूस हो जाएगा, दैट इज सी ऑप्शन। भाई पहला था डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ, नहीं, वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ इतना ज्यादा डिक्रीज नहीं होगा, हाँ उतना वॉल्यूम तक पहुंचने में जो समय लगेगा वो ज्यादा लगेगा रूरल एरिया में। इंक्रीज इन द टाइम टू पीक नहीं, अर्बन एरिया में तो जल्दी आ जाएगा पीक, तो यहां पे आना चाहिए था डिक्रीज द टाइम टू पीक, विच इज रॉन्ग। डिक्रीज द टाइम बेस, आप देखिए यहां पे टाइम बेस इतना है और यहां पर टाइम बेस कम है, तो द करेक्ट आंसर विल बी योर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? देखिए ये बहुत ही बेसिक नॉलेज अगर आपके पास है इन सब चीजों की तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई भी किताब आपकी हेल्प नहीं करेगी। नो बुक विल हेल्प यू टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। कोई सी भी किताब आप उठा लीजिए, इस टाइप की चीजें आपको वहां पर नहीं मिलेंगी। इस टाइप की चीजें सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग को शो करती हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले रहे हैं दैट मीन्स आपको सब्जेक्ट की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे हैं अपने कंसेप्ट में। कंसेप्ट्स अगर आपके क्रिस्टल क्लियर होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ऑल्दो पुराना है क्वेश्चन, 10-12 साल पुराना क्वेश्चन है, फिर भी लेकिन कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल भी साबित हो सकते हैं गेट के एग्जाम में। कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस दिक्कत भी दे सकते हैं आपके गेट के एग्जाम में। तो उस चीज के लिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिक्कत ना दें एग्जाम में, उसके लिए जरूरी है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट इन अ प्रॉपर मैनर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, जिसमें सिर्फ ये बोला गया था कि अगर रूरल एरिया से अर्बन एरिया में मैंने ड्रेनेज कैचमेंट एरिया को शिफ्ट किया है तो हाइड्रोग्राफ में किस प्रकार से वेरिएशन आएगा। तो मुझे एक बात क्लियर हो गई कि अगर अर्बन एरिया में मैंने ड्रेनेज सिस्टम था या मेरा कैचमेंट एरिया था तो अर्बन एरिया का ड्रेनेज सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, जल्दी पानी पहुंचेगा तो पीक भी ज्यादा मिलेगा और टाइम बेस भी रिड्यूस हो जाएगा। तो दिस विल बी द हाइड्रोग्राफ फॉर द अर्बन एरिया एंड दिस विल बी द हाइड्रोग्राफ फॉर द रूरल एरिया। तो द करेक्ट आंसर विल बी योर सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। A 6-hour unit hydrograph of the catchment is triangular in shape with a total time base of 36 hours and a peak discharge of 18 meter cube per second. The catchment area in kilometer square will be गेट 2002 गेट 2002 का क्वेश्चन है आपके लिए ये कि एक 6 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ है। चीजों को एक एक चीज समझिए। यूनिट हाइड्रोग्राफ है मतलब 1 सेंटीमीटर की इफेक्टिव रेनफॉल है ऑफ अ कैचमेंट इज ट्रायंगुलर इन शेप, टाइम बेस दे रखा है 36 आवर्स का और पीक डिस्चार्ज दे रखा है 18 मीटर क्यूब पर सेकेंड का। चलिए फटाफट इसका डायग्राम बनाते हैं और फिर उस डायग्राम से चीजों को कैलकुलेट करते हैं। ये आपके पास एक हाइड्रोग्राफ है विच इज ट्रायंगुलर इन शेप। ये रहा आपका हाइड्रोग्राफ, ट्रायंगुलर शेप का हाइड्रोग्राफ है, ऐसे ही दे रखा है। इस ट्रायंगुलर शेप के हाइड्रोग्राफ का टाइम बेस देखें, द टोटल टाइम बेस इज 36 hours and the peak discharge is 18 meter cube per second. The time base is 36 hours. So 0 से 36 and the peak discharge is 18 meter cube per second. हाइड्रोग्राफ कौन सा है ये? 6 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ। 6 आवर में 1 सेंटीमीटर की बारिश हुई है। ये बना मेरा पूरा हाइड्रोग्राफ। इस हाइड्रोग्राफ से मैं एक चीज बता सकता हूं कि अगर मैं इस हाइड्रोग्राफ के अंदर का एरिया कैलकुलेट कर लूं, कौन सा एरिया, अगर आई एम एबल टू कैलकुलेट दिस एरिया तो द एरिया अंडर द हाइड्रोग्राफ विल रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ द रन ऑफ। चलिए निकाल लेते हैं। तो मुझे मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ विल बी इक्वल टू
एरिया अंडर दिस हाइड्रोग्राफ, ट्रायंगुलर शेप का हाइड्रोग्राफ है, ट्रायंगल का एरिया कितना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस, व्हाट इज द बेस, 36 आवर्स, इंटू हाइट दैट इज 18 मीटर क्यूब पर सेकेंड। हाफ इंटू बेस, बेस इज ऑफ 36 आवर एंड द हाइट इज ऑफ 18 मीटर क्यूब पर सेकेंड। चलिए जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो इट इज हाफ, 36 आवर्स को मैं सेकेंड में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो 3600 से मल्टीप्लाई करूंगा और 18 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, तो वो 18 ही बना रहेगा। यह आ जाएगा वैल्यू मेरे पास मीटर क्यूब में, क्योंकि आवर्स को 36 आवर को मैंने सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया। कैसे, बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 3600, और मीटर क्यूब पर सेकेंड तो था ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं जरा और देखते हैं व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द रन ऑफ। तो आई विल बी गेटिंग हाफ इंटू 36 इंटू 3600 इंटू 18, तो इट इज इक्वल टू 1166,400 मीटर क्यूब। 1166,400 मीटर क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द रन ऑफ। ये मुझे रन ऑफ का वॉल्यूम मिला अभी। आई एम गेटिंग, इससे क्या मिल गया मुझे, वॉल्यूम ऑफ द रन ऑफ मिल गया। अब एक बार अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ द रन ऑफ मिल गया, तो कैचमेंट एरिया कितना था, 1 किलोमीटर स्क्वायर का कैचमेंट एरिया था। सपोज करिए इस 1 किलोमीटर स्क्वायर के कैचमेंट एरिया में 1 सेंटीमीटर की बारिश हो रही थी, तो वॉल्यूम ऑफ द रन ऑफ तो यहां से भी मिल जाएगा मुझे। वॉल्यूम ऑफ द रन ऑफ विल बी इक्वल टू 1 किलोमीटर स्क्वायर इंटू 1 सेंटीमीटर की इफेक्टिव रेनफॉल, क्योंकि यूनिट हाइड्रोग्राफ दे रखा था आपको क्वेश्चन में। यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया जाएगा कभी भी क्वेश्चन में, तो आपको कभी भी इफेक्टिव रेनफॉल अलग से नहीं बताएगा। वो क्यों नहीं बताएगा, अरे यूनिट हाइड्रोग्राफ है तो इफेक्टिव रेनफॉल तो 1 सेंटीमीटर की ही होगी ना भैया। अगर यूनिट हाइड्रोग्राफ है तो इफेक्टिव रेनफॉल तो 1 सेंटीमीटर का ही होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये मिल गया मुझे a इंटू 10⁶ इंटू 1/100, दैट इज a इंटू 10⁴ मीटर क्यूब। 1 2, इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो 1166,400 1166,400 इज इक्वल टू a इंटू 10⁴, 1 2 3 4, तो 116.64 किलोमीटर स्क्वायर is the value of your catchment area. This is your catchment area, 116.64 किलोमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन थे कि फिल इन द ब्लैंक्स था, 116.64। द करेक्ट आंसर इज 117 किलोमीटर स्क्वायर। अरे 116.64 आया ना भाई, 116.64 कैन बी राउंडेड ऑफ टू 117 किलोमीटर स्क्वायर, so the correct answer will be your B option. क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ऑल्दो अब ये जो टॉपिक है यहां पर, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, अब गेट के सिलेबस में नहीं रहा। कौन सा, इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ, IUH कहते हैं इसको। इट इज इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ। इट इज इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ। क्या होता है ये, जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ऑल्दो अब इस टाइप के क्वेश्चंस आपके गेट में नहीं पूछे जाएंगे, काफी पुराना क्वेश्चन है ये, लेकिन गेट के अलावा अगर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हो सकता है ये आपके काम में आ जाए। बाकी गेट में अब इन जनरल ये सब चीजें नहीं रह गई। अब ये इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है, जरा ध्यान से अगले 5 मिनट ध्यान से सुन लीजिएगा, तो यू विल गेट एन आइडिया ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ, IUH।
अगर यहां पर इंस्टेंटेनियस वर्ड नहीं लिखा होता तो मुझे पता है ना यूएच का क्या मतलब होता है, दैट इज यूनिट हाइड्रोग्राफ। ये तो मुझे पता है, यूनिट हाइड्रोग्राफ का मतलब तो मुझे पता है कि इट इज द हाइड्रोग्राफ ऑब्टेन्ड ड्यू टू 1 सेंटीमीटर ऑफ द इफेक्टिव रेनफॉल विच इज ऑकरिंग इन अ कैचमेंट एरिया इन टी ड्यूरेशन या टी आर ड्यूरेशन। अगर यही 1 सेंटीमीटर की इफेक्टिव रेनफॉल, जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, टी आर आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का मतलब क्या हुआ कि एक यूनिट हाइड्रोग्राफ है जिसमें 1 सेंटीमीटर की बारिश तो हो रही है, कितने ड्यूरेशन में, टी आर ड्यूरेशन में। तो व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ दिस रेनफॉल, द इंटेंसिटी ऑफ दिस रेनफॉल विल बी इक्वल टू the intensity of this rainfall will be equal to 1 by TR centimeter per hour. The intensity of this rainfall will be equal to 1 by TR centimeter per hour. अब मैं अगर आपसे एक बात बोलूं कि ये 1 सेंटीमीटर की बारिश एक बहुत ही छोटे टाइम में हो गई, ये तो काफी टाइम था TR, अगर यही 1 सेंटीमीटर की बारिश एक इनफाइनाइट कह रहा हूं सॉरी, एक बहुत ही छोटे टाइम में हो गई अगर, तो उस केस में जो यूनिट हाइड्रोग्राफ मुझे मिलेगा दैट विल बी नोन एज इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ। इंस्टेंटेनियस, एकदम से 1 सेंटीमीटर की बारिश हो गई। यहां पर तो 1 सेंटीमीटर की बारिश होने में TR टाइम लग रहा था, लेकिन अगर यही 1 सेंटीमीटर की बारिश एक ऐसे ड्यूरेशन में हुई, अगर मैं आपसे यहां पर बोलूं कि इफ दिस TR टेंड्स टू 0, इफ दिस TR टेंड्स टू 0, अगर ये टाइम 0 की तरफ टेंड कर रहा है, उस केस में जो यूनिट हाइड्रोग्राफ आपको मिलेगा वो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ। देन द यूनिट हाइड्रोग्राफ इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो उस यूनिट हाइड्रोग्राफ को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ। क्या इंटेंसिटी होगी बारिश की फॉर द इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ, फॉर द इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ जरा देखिएगा, मेरे पास एक टी आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ था, इसकी इंटेंसिटी मुझे मिली 1 बाय TR सेंटीमीटर पर आवर के बराबर। इसकी इंटेंसिटी मुझे मिली 1 बाय TR सेंटीमीटर पर आवर के बराबर। अगर यहीं पर ये TR, अगर मैं एक स्पेशल केस यहां पर बोलूं, एक स्पेशल केस यहां पर कंसिडर करें कि इफ दिस TR टेंड्स टू 0, तो उस केस में जो यूनिट हाइड्रोग्राफ मिलेगा then UH will convert in instantaneous unit hydrograph and the intensity of this rainfall will be 1 by 0। TR 0 की तरफ बढ़ रहा ना, अरे 1 by 0 कैसे लिख दिया पता चला, 1 by TR होता है ना, मतलब इनफाइनाइट इंटेंसिटी की बारिश हो गई है। एकदम से पीक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एकदम से पीक मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस टाइप के यूनिट हाइड्रोग्राफ का। इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है, जबकि यहां की इंटेंसिटी तो भाई मान लीजिए ये TR 2 आवर का होता, मान लीजिए एग्जांपल, तो 1 बाय 2 सेंटीमीटर पर आवर मतलब 0.5 सेंटीमीटर पर आवर की मिलती, यहां पर TR 0 के आसपास है तो 1 बाय अप्रोक्सीमेटली 0, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू मिलेगी ना। तो अगर आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ ऐसा बन रहा है TR ड्यूरेशन का 1 सेंटीमीटर का, तो इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, एक छोटे से इंटरवल में 1 सेंटीमीटर की बारिश हो गई। सही है, तो इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक भी बड़े जल्दी मिलेगा और डिस्चार्ज भी बहुत ज्यादा होगा।
तो आंसर जो मिलेगा आपको यहां पर, द ऑर्डिनेट्स ऑफ द इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ द कैचमेंट एट टाइम t इज द स्लोप ऑफ 1 आवर, द स्लोप ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ यूनिट, डिफरेंस इन द स्लोप ऑफ एस कर्व इन 1 आवर, द स्लोप ऑफ एस कर्व विद द इफेक्टिव रेनफॉल इंटेंसिटी ऑफ 1 सेंटीमीटर पर आवर. So the ordinate of instantaneous unit hydrograph of the catchment area will be the slope of 1 hour unit hydrograph at that time. सीधी सी बात है भाई, ऑर्डिनेट पता करना है तो कैसे पता करोगे, स्लोप से ही तो पता करोगे ना. ऑल्दो इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई. व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी द ए ऑप्शन. ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा. बाकी अब आपके सिलेबस में ये पार्ट नहीं है, IUH अब गेट के सिलेबस का पार्ट नहीं है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई. हाइटोग्राफ इज अ ग्राफ रिप्रेजेंटिंग, हाइटोग्राफ क्या होता था? हाइटोग्राफ इज इंटेंसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ. हाइटोग्राफ इज इंटेंसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ. और हाइड्रोग्राफ इज डिस्चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ. तो यहां पे आपसे हाइटोग्राफ पूछा है. द करेक्ट आंसर विल बी वॉल्यूम विद टाइम, इंटेंसिटी विद टाइम, इंटेंसिटी विद ड्यूरेशन. भाई ये दोनों तो एक ही ऑप्शन है. रेनफॉल इंटेंसिटी विथ टाइम, रेनफॉल इंटेंसिटी विथ ड्यूरेशन एंड रेनफॉल इंटेंसिटी ओवर एन एरिया, एक ही बात है. चाहे ड्यूरेशन बोलो चाहे टाइम बोलो. काफी पुराना क्वेश्चन है तो हो सकता है कुछ मिसप्रिंट वगैरह हो डेटा में, है ना. अरे चाहे ड्यूरेशन बोले चाहे टाइम बोले एक ही बात है ना भाई. वेदर ड्यूरेशन बोले या फिर टाइम बोले एक ही बात है. तो या तो ये क्वेश्चन में ही मिसप्रिंट होगा, क्योंकि गेट वाले तो नहीं करेंगे ऐसा, लेकिन फिर भी बोथ आर करेक्ट आंसर. रेनफॉल इंटेंसिटी विथ टाइम या रेनफॉल इंटेंसिटी विथ ड्यूरेशन एक ही बात है. क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. A 2-hour unit hydrograph can be approximated as a trapezoid as shown in the figure. The unit hydrograph represents a catchment area of. ये यूनिट हाइड्रोग्राफ किस कैचमेंट एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहां पे. ठीक है, चलिए इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका याद है ना. दो चीज करनी है, एरिया अंडर द हाइड्रोग्राफ निकालना है और कैचमेंट एरिया इनटू इफेक्टिव रेनफॉल से उसको इक्वेट कर देना है. तो एरिया अंडर द हाइड्रोग्राफ विल गिव यू द वॉल्यूम ऑफ द रन ऑफ. चलिए वॉल्यूम ऑफ द रन ऑफ निकालते हैं. तो एरिया अंडर द हाइड्रोग्राफ विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजॉइड. ट्रेपेजॉइड का एरिया क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट अपॉन 2. सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एरिया अंडर हाइड्रोग्राफ विल बी सम ऑफ पैरेलल साइड्स 28 और 4 इंटू हाइट 24. ये देखो हाइट 24 इंटू 24 अपॉन 2. लेकिन 28 और 4 बेटा आवर्स में है और ये मीटर क्यूब पर सेकेंड में है. 28 और 4 आवर्स में है और जो डिस्चार्ज है वो मीटर क्यूब पर सेकेंड में. देखो ना क्यूमेक लिखा हुआ है, ये क्यूमेक लिखा हुआ है. तो ये जो पीक डिस्चार्ज है 24 का, दिस इज इन क्यूमेक मतलब मीटर क्यूब पर सेकेंड. ये जो टाइम बेस है 28, दिस इज इन आवर्स, और ये वाला भी 4 यूनिट्स मतलब आवर्स में है. तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स हुआ 28 प्लस 4 आवर्स इनटू हाइट दैट इज 24 मीटर क्यूब पर सेकेंड. तो यूनिट कन्वर्जन कर लेते हैं. तो 28 प्लस 4 32 आवर्स को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 3600 इंटू 24 अपॉन 2, यही हो जाएगा. तो कितना आ जाता है ये 32 इंटू 3600 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 2. इट इज 1382400, 1382400 मीटर क्यूब.
1382400 मीटर क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द रन ऑफ। ये पानी कहां से आया है? ये पानी आया है 1 किलोमीटर स्क्वायर के कैचमेंट एरिया से, जहां पर, क्योंकि यूनिट हाइड्रोग्राफ दे रखा है, जहां पर 1 सेंटीमीटर की इफेक्टिव रेनफॉल हुई होगी। 1 किलोमीटर स्क्वायर के कैचमेंट एरिया में 1 सेंटीमीटर की इफेक्टिव रेनफॉल हुई होगी, इससे इतना रन ऑफ प्रोड्यूस हुआ था। चलिए इक्वेट कर दीजिए, 1382400 इज इक्वल टू एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर इंटू 1 सेंटीमीटर की इफेक्टिव रेनफॉल। तो 1382400 इज इक्वल टू ए इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर में हो गया। 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो 1/100 हो गया। तो 1382400 इज इक्वल टू ए इंटू 10⁻4। सो ए विल बी इक्वल टू 1 2 3 4, दैट इज 138.24 किलोमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। 138.24 kilometer square is the value of the catchment area. 138.24, that means A option. Clear? 138.24 kilometer square will be the value of catchment area. देखिए एक ही जैसे क्वेश्चन तो आ रहे हैं पूरी जगह पे, 8-10 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो गए, और आप बताइए कौन सा पैटर्न चेंज हो गया क्वेश्चन का? सब में तो यही कर रहा है वो, बस हाइड्रोग्राफ की वैल्यू, मतलब इफेक्टिव रेनफॉल की वैल्यू चेंज कर दे रहा है और हाइड्रोग्राफ का शेप चेंज कर दे रहा है, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं रहा वो। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पीक डिस्चार्ज ऑफ द इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ of a basin when compared to a peak discharge of 4-hour unit hydrograph will be। peak discharge कैसा मिलेगा? मैंने आपको इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ के बारे में समझाया कि भाई जो एक हाइड्रोग्राफ है, आपको 4 आवर का एक हाइड्रोग्राफ दे रखा है, 4 आवर का हाइड्रोग्राफ। देखो ना क्वेश्चन में, द पीक डिस्चार्ज ऑफ अ इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ अ एरिया व्हेन कंपेयर टू a peak discharge of 4 hour unit hydrograph। तो 4 hour unit hydrograph जो भी होगा, इस यूनिट हाइड्रोग्राफ की इंटेंसिटी कितनी होगी? इंटेंसिटी विल बी 1/4 सेंटीमीटर पर आवर। द इंटेंसिटी ऑफ दिस हाइड्रोग्राफ विल बी इक्वल टू 1/4 सेंटीमीटर पर आवर। और अगर यहीं पर ये इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ होता, तो इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ में तो T टेंड्स टू 0 होता है ना भैया। तो व्हाट विल बी द इंटेंसिटी? द इंटेंसिटी विल बी 1/0 सेंटीमीटर पर आवर, अ वेरी हाई इंटेंसिटी। तो अगर मैं हाइड्रोग्राफ देखूं तो ये हाइड्रोग्राफ तो ऐसा मिलेगा, और अगर IUH को देखूं ऐसा मिलेगा कुछ। तो पीक डिस्चार्ज ज्यादा मिलेगा IUH में, क्योंकि इंटेंसिटी ज्यादा है ना। बहुत तेज बारिश हुई है, ये बहुत तेज बारिश हुई है तो एकदम से पीक मिल जाएगा, और यहां पर तो बारिश होने में बहुत धीमी बारिश है, 4 घंटे में 1 सेंटीमीटर की बारिश हो रही है, तो इसका पीक तो नीचे रहेगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी द पीक डिस्चार्ज ऑफ द इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ अ बेसिन व्हेन कंपेयर्ड टू द पीक डिस्चार्ज ऑफ 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ द बेसिन विल बी ग्रेटर देन, विल बी मोर। आई होप क्लियर हुई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझते हैं जरा। इफेक्टिव, जरा देखिएगा, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है क्वेश्चंस का, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है क्वेश्चंस का, जरा ध्यान से देखिएगा। इफेक्टिव रेनफॉल ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन produced a flood hydrograph peak of 200 meter cube per second. The flood hydrograph has a base flow of 20 meter cube per second. देखिए एक नया चीज यहां पर आई, अभी तक नहीं आई थी, फ्लड हाइड्रोग्राफ। ऑल्दो हमको फ्लड हाइड्रोग्राफ का मतलब पता है क्या होता है,
इफेक्टिव रेनफॉल, कितने की इफेक्टिव रेनफॉल थी ये नहीं दिया है, हाँ, लेकिन ये इफेक्टिव रेनफॉल आपके कैचमेंट एरिया में 2 घंटे के लिए हो रही थी। इसने एक फ्लड हाइड्रोग्राफ प्रोड्यूस किया हैविंग अ पीक डिस्चार्ज ऑफ 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड। द फ्लड हाइड्रोग्राफ हैज अ बेस फ्लो ऑफ 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड। बेस फ्लो भी दे रखा है आपको 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो जरा देखिए, मैं इस हाइड्रोग्राफ को अगर ड्रॉ करता हूं, इस फ्लड हाइड्रोग्राफ को ड्रॉ करता हूं, तो ये फ्लड हाइड्रोग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा कि नहीं? इस फ्लड हाइड्रोग्राफ को ड्रॉ करूं तो एक बेस फ्लो दिखेगा मुझे, और उसके ऊपर दिखेगा मुझे मेरा हाइड्रोग्राफ दैट विल बी ड्यू टू द रेनफॉल, ऐसे दिखेगा। बेस फ्लो कितना दे रखा है? 20 का। द बेस फ्लो इज 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये पीक डिस्चार्ज कितना दे रखा था? 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये कितना हो गया बेटा? 180 मीटर क्यूब पर सेकेंड का। ये वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास? 180 मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर? अब ये 180 मीटर क्यूब पर सेकेंड की बार, ये जो 180 मीटर क्यूब पर सेकेंड का डिस्चार्ज आया है, ये बारिश के कारण आया है ना। टोटल पीक डिस्चार्ज 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड का है, नो डाउट। द टोटल पीक डिस्चार्ज इज ऑफ 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड, लेकिन इस 200 में से 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड का पानी तो पहले से ही अवेलेबल था। तो बारिश के कारण जो डिस्चार्ज मिला है वो कितना है? 180 मीटर क्यूब पर सेकेंड का है, कोई डाउट नहीं। चलिए, if the average rainfall in the watershed for the duration of storm 2 is 2 सेंटीमीटर, टोटल बारिश 2 सेंटीमीटर की हुई है। देखिए, if the spatial average rainfall in the watershed for the duration of the storm कितनी देर का था? 2 आवर का। टोटल रेनफॉल हुई है 2 सेंटीमीटर की। इफेक्टिव नहीं है ये, दिस इज नॉट द इफेक्टिव रेनफॉल, एंड द एवरेज लॉस इज 0.4 सेंटीमीटर पर आवर। लॉस इज 0.4 सेंटीमीटर पर आवर। तो टोटल लॉस कितना आ जाएगा 2 घंटे में मेरे पास? टोटल लॉस विल बी 0.4 इंटू 2, दैट इज 0.8 सेंटीमीटर का। 0.8 सेंटीमीटर की बारिश लॉस में गई है, तो इफेक्टिव रेनफॉल बता सकता हूं मैं कितनी हुई है? इफेक्टिव रेनफॉल हुई है 2 सेंटीमीटर माइनस 0.8 सेंटीमीटर की, दैट इज 1.2 सेंटीमीटर की। जो इफेक्टिव रेनफॉल हुई है वो 1.2 सेंटीमीटर की हुई है। ये 1.2 सेंटीमीटर की इफेक्टिव रेनफॉल 180 मीटर क्यूब पर सेकेंड का पीक ला रही है। यही बारिश तो लाई। 1.2 सेंटीमीटर की बारिश ने रन ऑफ प्रोड्यूस किया है, क्योंकि टोटल बारिश 2 सेंटीमीटर की हुई थी, लेकिन इस 2 सेंटीमीटर की बारिश में 0.4 सेंटीमीटर पर आवर का लॉस था। तो इफेक्टिव रेनफॉल कितनी हुई भाई? 1 घंटे में 0.4 सेंटीमीटर का लॉस, तो 2 घंटे में 0.8 सेंटीमीटर का लॉस, तो टोटल लॉस 0.8 सेंटीमीटर का हुआ। तो इफेक्टिव रेनफॉल कितनी हो गई? 1.2 सेंटीमीटर की। 1.2 सेंटीमीटर की बारिश के कारण ही तो ये डिस्चार्ज मिला है। 180 मीटर क्यूब पर सेकेंड का डिस्चार्ज मुझे 1.2 सेंटीमीटर की बारिश के कारण मिल रहा है। तो वो आपसे पूछ रहा है इस 2 घंटे में अगर 1 सेंटीमीटर की बारिश होती तो वो कितना डिस्चार्ज देती? 1.2 सेंटीमीटर की बारिश 180 मीटर क्यूब पर सेकेंड का डिस्चार्ज दे रही है, तो 1 सेंटीमीटर की बारिश कितना डिस्चार्ज देगी? सिंपल यूनिटरी मेथड, 1.2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 180 अपॉन एक्स। एक्स विल बी इक्वल टू 180 अपॉन 1.2। तो 180 डिवाइडेड बाय 1.2 इट इज 150 मीटर क्यूब पर सेकेंड। This is the peak discharge that will be obtained due to 1 centimeter of the effective rainfall. Question यही तो पूछा था। The peak of 2-hour unit hydrograph will be equal to, so the peak of 2-hour unit hydrograph will be equal to 150 मीटर क्यूब पर सेकेंड। 2 नंबर का क्वेश्चन था गेट में। तो कुछ आइडिया लगा होगा आपको कि क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाएंगे गेट में। इस टाइप के क्वेश्चंस को आगे हम और समझेंगे, कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।